हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो पेट 15 अक्टूबर पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट का, तो उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जीएस के और प्लस साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, ये जीएस से प्रश्न था कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण। देखो, 1930 में अगर आप इन सभी में से दोगे तो सबसे मुख्य कारण जो था वो था कि नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर माना जाएगा। बाकी इसमें संशय है, आयोग क्या आंसर देता है वो भी देखने लायक होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था जीके की तरफ से कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो 1857 के विद्रोह का जो परिणाम निकल करके आया था वो मेन परिणाम क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है ले लिया गया था। मतलब जो पूरी तरीके से 1857 की जो क्रांति थी जो ख़त्म हुई, तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो शासन चल रहा था वो शासन अब डायरेक्ट ब्रिटिश जो है क्राउन चलाने शुरू कर दिया। यही जो है इसका मेन परिणाम था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर माना गया। देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा था। तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसके लिए कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर स्थलीय जो है निकाय है। तो अंतर स्थलीय निकाय की बात करेंगे पृथ्वी के लिए तो कैस्पियन सागर, सी वाला नंबर देखो, कैस्पियन सागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा जो है अंतर स्थलीय निकाय है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही है। 4 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। देखिएगा, 1947 में हमारा भारत देश जो है आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जो भारत के पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हुआ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। देखे हुए आप लोग जब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखे होंगे तो उसमें भी एक प्रश्न इसी से रिलेटेड आया हुआ था, जो बम्बई प्रेसिडेंसी और सिंध प्रांत अलग किया गया था। तो सेम कंडीशन इसकी भी बनती है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही जो है बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो ए नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का जो है गठन किसने किया था। तो आप देखो, अगर यहाँ पे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय सरकार, अगर ऐसा बोलती था भारतीय राष्ट्रीय सरकार, तो इसके लिए तो राइट आंसर माना जाता है राम बिहारी बोस को। ठीक है, कौन? राम बिहारी बोस। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना, तो इसके लिए जो परफेक्ट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो है स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है वन क्षेत्र वाला जिला राज्य हमारा है मध्य प्रदेश। सागौन के जंगल सबसे ज़्यादा यहीं देखने को मिलते हैं, एमपी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई जिलों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून कहा जाता है। तो इसे प्रफोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रफोस्ट, यानी कि बादल का फटना। तो सी नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो कि जीएमटी का पूर्ण रूप, जीएमटी का पूर्ण रूप होता है बच्चा ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, इसका राइट आंसर यही है बी नंबर में। इंग्लिश में भी आप देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका प्रश्न का। इसके बाद देखो कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जानते हैं। तो प्रति 1000 लोगों की जो जीवित वार्षिक संख्या होती है उसे बोला जाता है क्रूड अशोषित या जन्म दर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगले क्वेश्चन पे क्या आया था। ये सारे के सारे जीएस के आसान क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आप ये अच्छे से देखोगे तो फर्स्ट शिफ्ट के अलावा जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था थोड़ा सा टफ था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ था। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको पता है। 1979 में इंदिरा गांधी जी सरकार पे थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो उस समय जो है कुल 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। 40 नंबर प्रश्न के लिए सही है, डी नंबर राइट आंसर। इसके बाद 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष में सार्वजनिक क्षेत्र से आरक्षित थे। जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया परमाणु ऊर्जा उत्पादन को, ये बी नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट था। इसके बाद देखो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष आपको पता है। योजना आयोग की समाप्ति करके नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष तो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो योजना के जो उपाध्यक्ष थे अंतिम वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। प्रश्न का 1 वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने भी यही आंसर चुना है तो आपका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो आप देखोगे एक प्रश्न एकदम हूबहू सेम क्वेश्चन
थोड़ा सा चेंज किया है। भारत का नियोक्ता की बात कर रहा है क्षेत्र की, तो इकोनॉमिक में भारत का जो प्राथमिक क्षेत्र है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा नियोक्ता है। ऑप्शन नंबर ए का प्रश्न के लिए करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ किया गया था? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात करेंगे तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने की थी। अगर विश्व स्तर में अगले एग्जाम में पूछता है तो आप बताना डॉक्टर बोरलॉग। यहाँ पे देखो पंजाब राज्य में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए एकदम सही जवाब बन गया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद नंबर 29 को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी, डी वाला प्रश्न के लिए राइट आंसर ये मौलिक अधिकार में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन जो है डीपीएसपी राजनीति निदेशक तत्व जो है जोड़ा गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है वो राज्य निदेशक तत्व जो जोड़ा गया था वो क्या था? तो आय की स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में असमानताओं को कम करने में राज्यों का जो है संकल्प, ये राज्य के लोगों के लिए ये चीज़ें जोड़ी गई थी। डी नंबर प्रश्न के लिए सही आंसर है। इसके बाद देखें अगला प्रश्न क्या है। देखो अभी जितने भी प्रश्न के आंसर बताए जा रहे हैं वो तो हमारे द्वारा 100% सही हैं, लेकिन अगर आयोग कुछ हीला हवाली करके कुछ और आंसर दे सकता है तो बिल्कुल आप लोग अपने मत के अकॉर्डिंग उस पर आपत्ति जता सकते हैं। यहाँ पे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य हैं? आपको पता है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, यहाँ पे देखो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, अगर यहाँ सार्वजनिक की बात कर रहा है, आप लोग ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हो कहता है कि संपत्ति आपकी, आपको सुरक्षा खुद करना है, तो ये सार्वजनिक संपत्ति की बात है, तो ये भी है आपका मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये भी मौलिक दृष्टिकोण है और मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखना, रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है भारत के नागरिक का। तो ऑप्शन नंबर 1 उपरोक्त सभी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। सारे क्वेश्चन एकदम अगर आप समझोगे तो सारे प्रश्न आसान भी थे और कुछ लोगों के लिए कुछ कठिन भी थे, जो लोगों ने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं की होगी। सभी अम्ल के समान तत्व, आप देखोगे सभी अम्लों में जो समान तत्व देखने को मिलता है वो मिलता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हाइड्रोजन जो है सभी तत्वों में मिलता है इसमें अम्लों में। तो नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में जो है सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया जाता है? टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य, संसद जो है अनुच्छेद 245 में क्या करती है? कानून बनाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए एकदम करेक्ट आंसर है, कानून बनाने का कार्य होता है संसद का। फिर देखिएगा पूछा था कि सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो सरकारी आयोग है बच्चा को केंद्र और राज्य के संबंध में बनाने के लिए, संबंध बताने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, तो बिल्कुल 1 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला देखो, प्रकाश वर्ष मापा जाता है, आपको पता है प्रकाश वर्ष का मापन खगोलीय दूरी, जो खगोलीय दूरी होती है उसको नापने के लिए 2 पिंडों के बीच की जाती है, तो उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। अब यहाँ पे देखोगे तारकीय दूरी, यानी 2 ताराओं के बीच की दूरी को मापोगे तो आप सभी को प्रकाश वर्ष का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर था। ठीक है, एकदम फैक्ट आंसर था, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। तो देखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन थे और भी आगे देखते हैं, अगर मिलते हैं तो सॉल्व करा दिया जाएगा। देखो एक प्रश्न जैसा कि यहाँ है 26 नंबर में, 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सबसे बुद्धिमान स्तनधारी, स्तनधारी की बात करता है। वैसे तो मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, लेकिन इन सभी में से डॉल्फिन एक ऐसी जीव है, स्तनधारी भी से आते हैं और ये सबसे बुद्धिमान है पृथ्वी का जीव। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट था। इसके बाद देखिएगा कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो बच्चा देखो पौधे की जो गुणवत्ता होगी उससे, मात्रा और उसकी जो अवधि होगी जीवित होने की, ये सारा का सारा तरीका पौधों के विकास को जो है क्या करेगा? प्रभावित। तो बिल्कुल 1 नंबर राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन को देखते हैं और सभी जीएस के प्रश्न क्या है, उसके बाद हम लोग कुछ अगर साइंस के क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। और सभी लोग अपना पेपर ज़रूर मैच कराइएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने आपको क्वेश्चन गलत हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग